बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एतकाफ़ एक अजीम इबादत है जो हमें दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की याद में मशगूल कर देती है। आए एतकाफ़ के उन ज़रूरी मसाइल पर बात करते हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि एतकाफ़ सुन्नत मोक़दा अलल किफ़ाया है, यानी अगर किसी महल्ले या इलाके में कुछ लोग भी एतकाफ़ कर लें तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ना करे तो सब गुनाहगार होंगे। सुन्नत एतकाफ़ का वक्त रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख को सूरज गरूब होते ही शुरू हो जाता है। इसीलिए मोतकिफ़ यानी एतकाफ़ करने वाले को 20वें रोज़े के सूरज गरूब होने से पहले एतकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है। रोज़ा तोड़ देना या रोज़ा ना रखना। एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा तोड़ दिया तो एतकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। जमा या बीवी से मुबाशरत करना। एतकाफ़ में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो एतकाफ़ टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा लाज़िम आएगी। जामा मस्जिद में जुम्मा के लिए जाना। अगर कोई शख्स ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठ गया हो जिसमें जुम्मा की नमाज नहीं होती, तो चूँकि जुम्मा की नमाज के लिए जाना शरई ज़रूरत है, इसके लिए मोतकिफ़ यानी एतकाफ़ करने वाला जुम्मा की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जा सकता है। अलबत्ता मोतकिफ़ को चाहिए कि ऐसे वक्त जाए कि वहाँ पहुँचकर खुतबे से पहले जुम्मे की सुनते पढ़ सके और जुम्मे की नमाज की सुनते पढ़कर जितना जल्दी हो सके वापस आ जाए। जानबूझकर या भूलकर मस्जिद से बाहर निकलना। अगर कोई शख्स जानबूझकर या भूलकर मस्जिद से बाहर चला जाए और शरई हद से ज़्यादा देर गुजार ले तो एतकाफ़ टूट जाएगा। दौरान एतकाफ़ किसी रिश्तेदार की नमाज जनाजा के लिए जाना। जनाजा की नमाज में शिरकत के लिए मस्जिद से निकलना मोतकिफ़ के लिए जायज़ नहीं। निकलने की सूरत में एतकाफ़ टूट जाएगा। एतकाफ़ करने वाला शख्स खाना खाने के लिए बाहर निकलना। सहरी, अफ्तारी वगैरह का मस्जिद ही में इंतज़ाम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर बाज़ार या घर से खाना लाने का कोई इंतज़ाम मुमकिन ना हो तो मोतकिफ़ खाना लेने खुद भी जा सकता है। अलबत्ता इसमें भी शर्त यह है कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाए और खाना लेते ही फ़ौरन वापस आ जाए। शरई गुस्ल करना। अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए जैसे एहतलाम की सूरत में, तो मस्जिद से बाहर जाकर गुस्ल करना जायज़ है। इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। एतकाफ़ के दौरान सिगरेट नोशी करना। मोतकिफ़ के लिए मस्जिद के अंदर सिगरेट पीना नाजायज़ है, और अगर मोतकिफ़ सिगरेट पीने के लिए मस्जिद से बाहर जाएगा तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता जब इस्तंजा के लिए जाए तो दौरान इस्तंजा बैतुल खला में बैठकर सिगरेट पिएगा तो ये अमल मकरूह है, ताहम इस दौरान इजाफी वक्त नहीं लगाया तो एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। और अगर इस्तंजा के लिए जाकर सिगरेट पीने में इजाफी वक्त लगाया तो एतकाफ़ टूट जाएगा। एतकाफ़ के दौरान मोतकिफ़ के लिए खामोश रहना। एतकाफ़ के दौरान ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र अज़कार में गुजारना चाहिए। बिला ज़रूरत बातचीत में अपना कीमती वक्त ज़ाय करने से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन मोतकिफ़ ज़रूरत की बातचीत, खैर व भलाई की बातें कर सकता है। एतकाफ़ की हालत में खामोशी को एतकाफ़ का हिस्सा समझना गलत है। एतकाफ़ के क़ज़ा का तरीक़ा। सुन्नत एतकाफ़ टूटने की सूरत में एक दिन एक रात की क़ज़ा लाजिम है, यानी जिसका एतकाफ़ टूट जाए तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखकर एक दिन और एक रात उस एतकाफ़ की क़ज़ा कर ले। आज़ान देना। मोतकिफ़ आज़ान दे सकता है, इससे एतकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ता। मोहतरम नाज़रीन, एतकाफ़ अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हमें चाहिए कि हम इस बाबरकत इबादत को अपनाएं और इसके तकाज़ों को पूरा करें। अल्लाह ताला हमें एतकाफ़ की हकीकी रूह को समझने और इसे मुकम्मल तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।